बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, इसको एक मरतबा जल्दी से पढ़ते हैं और हम इसको इंग्लिश में करते हैं। दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो हर चीज़ के रोशन पहलू पर नज़र रखते हैं। वो हर काम इस यकीन के साथ शुरू करते हैं कि वो ज़रूर कामयाब होंगे। वो मुश्किलात और आर्ज़ी रुकावटों का मुकाबला करते हैं और आखिरकार ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। उन्होंने कुदरत भी यही है कि खुदा इनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। दूसरी किस्म इन कमज़ोर लोगों पर मुश्तमिल है जो काम शुरू करने से पहले तजब्ज़ब और ख़याली मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं और उन्होंने कुदरत इनकी मुआवनत नहीं करता है। तो ये वाला हमारा पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है इंतहाई आसान है, उसके मुताबिक हम इस पैराग्राफ को इंग्लिश में करेंगे। तो हमारा पहला यानी कि सेंटेंस है, दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें, हम सबसे पहले इस फ़िक्रे का ना ये करेंगे, तर्जुमा करेंगे और इसमें हमने सब्जेक्ट ढूंढने हैं जो कि इस फ़िक्रे में सब्जेक्ट नहीं है बल्कि दुनिया में दो किस्म के लोगों की मौजूदगी हो रही है। और जब भी किसी सेंटेंस में किसी चीज़ की मौजूदगी हो या अदम मौजूदगी ज़ाहिर हो रही हो तो वहाँ हम देयर इस्तेमाल करते हैं और देयर का जो मायने होगा वो बजाते खुद इसमें कोई नहीं होगा, लेकिन ये फ़िक्रे को शुरू करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो चूँकि ये फ़िलहाल है तो इसलिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अपना जो फ़िक्रा अगर तो है वो प्लूरल तो फिर आर लगाएंगे, अगर सिंगुलर तो फिर हम इज़ लगाएंगे, अगर माजी में हो तो फिर हम वाज बार लगाएंगे। तो क्या करेंगे, दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। सेंटेंस हमारा प्लूरल है तो हम देयर के साथ आर लगाएंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। कहाँ है, दुनिया में, इन द वर्ल्ड। तो इस फ़िक्रे में ना मौजूदगी हो रही है लोगों की, तो इसलिए हमने क्या किया है, देयर को इस्तेमाल किया और देयर इस फ़िक्रे में कोई मानी नहीं रखता। ये सिर्फ फ़िक्रे को शुरू करने के लिए हमने इसमें इसको सब्जेक्ट बनाया है। दूसरा सेंटेंस हमारा, एक वो जो हर चीज़ के रोशन पहलू पर नज़र रखते हैं और इसके फ़िक्रे के आखिर में ते हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका जो सब्जेक्ट है ना वो ढूंढेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, एक वो जो, और नज़र रखना इसमें क्या वर्ब है और हर चीज़ के रोशन पहलू पर इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वन हु, और हु यहाँ जो है ना ये रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ये हु किसकी तरफ इशारा कर रहा है, अपने से पहले आने वाले सब्जेक्ट के बारे में हमें ये बता रहा है। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन को हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये अपने से पहले आने वाले नोन की तरफ ना इशारा करता है। तो फिर जब इस तरह की कंडीशन हो तो फिर ये वाले लफ्ज़ जो है ना वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस है ये सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वर्ब क्या है, नज़र रखना, लुक्स एट। सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से हमने क्या किया, वर्ब के साथ एस का इजाफा किया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। किसके ऊपर वो नज़र रखते हैं, रोशन पहलू पर, एट द ब्राइट एस्पेक्ट। ब्राइट एस्पेक्ट यानी कि रोशन पहलू, ये इसमें सिफत है और ये इसमें क्या है, नाउन है। जिस तरह उर्दू में पहले इसमें सिफत पहले आता है, इसी तरह हम पहले इंग्लिश में लगाएंगे और बाद में हम क्या करेंगे, नाउन की इंग्लिश करेंगे। हर चीज़ ऑफ एवरीथिंग। तो स्टूडेंट ये वाला फ़िक्र हमारा मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो हर काम इस यकीन के साथ शुरू करते हैं। तो हम पहले यहाँ तक फ़िक्रा करें क्योंकि इस फ़िक्र में हमारे पास पहला वर्ब आ गया है
जो लॉन्ग सेंटेंस होते हैं उनका तर्जुमा करने का यही तरीका होता है कि फ़िक्रे में जहाँ भी पहला वर्ब आया वहाँ रुक जाएंगे, उसको पहले इंग्लिश बने और फिर आप सेंटेंस का आगे वाला हिस्सा करें। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वो किन की बात हो रही है ये, यानी कि वो लोग जो चीज़ के रोशन पहलू पर नज़र रखते हैं। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, दे, इनके वो हर काम इस यकीन के साथ शुरू करते हैं। तो हम ये वाला जो है ना, इतना इतना ये हम यहाँ उठा के यहाँ भी लगा सकते हैं, यानी कि वो इस यकीन के साथ हर काम शुरू करते हैं। दे स्टार्ट, ये इसमें वर्ब हो जाएगा। ठीक है, दे स्टार्ट क्या करते हैं, वो काम करते हैं। दे स्टार्ट द वर्क, कैसे करते हैं, यकीन के साथ, इस यकीन के साथ, विद दिस बिलीफ, कि हम ज़रूर कामयाब होंगे। और ये वाला फ़िक्रा जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान ये होती है कि उसके लास्ट पे जो उर्दू फ़िक्रे अल्फाज आते हैं और गागी के आते हैं, इससे हमें पता चलता है ये फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट में दो हेल्प में यूज़ होते हैं, शेल और विल। फ़िक्र हम दैट के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट। और इस फ़िक्रे में ना ज़ोर दिया गया है, तो स्टूडेंट याद रखें फ्यूचर इंडेफिनिट में जब हमने ज़ोर देना होना फ़िक्रे में तो हम आई और वी के साथ वे लगाते हैं। वैसे हम आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, लेकिन जब किसी फ़िक्रे में तकीद करनी हो, ज़ोर देना हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि आई और वी के साथ वे लगा लेते हैं और बाकियों के साथ हम शेल लगा लेते हैं। दैट वी इसमें सब्जेक्ट बनाएंगे और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल। दैट वी विल सक्सीड, ये इसमें क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, सक्सीड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, वो मुश्किलात और आर्जी रुकावटों का मुकाबला करते हैं। हम यहाँ तक पहले इस फ़िक्रे का ना इंग्लिश करेंगे। वो मुश्किलात और आर्जी रुकावटों का मुकाबला करते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि इसके आखिर में क्या है, ते है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान होती है। ठीक है, इसमें वो क्या है, ये सब्जेक्ट है, इसमें हम ये जो मुकाबला करना है ये इसमें वो हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। मुश्किलात और आर्जी रुकावटें ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, ये सारे का सारा यहाँ तक। दे compete, मुकाबला करना, compete with, ये इसके साथ प्रेपोजिशन आती है compete के साथ। किसका मुकाबला करते हैं, मुश्किलात और आर्जी रुकावटों का। with the difficulties and आर्जी रुकावटों का। आर्जी के लिए हम ये भी लफ्ज़ लगा सकते हैं, टेम्परेरी भी लगा सकते हैं, रुकावटों के लिए एब्स्टेकल। ठीक है, आर्जी क्या है, इसमें सिफत और रुकावट इसमें क्या है, नाउन है। तो जिस तरह उर्दू में पहले ये लफ्ज़ है, इस तरह हम इंग्लिश इसकी पहले करेंगे और बाद में हम रुकावटों की इंग्लिश करेंगे। एंड एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल ऑब्स्टेकल, और आखिरकार ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। एंड ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और आखिरकार ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हम सब्जेक्ट यही रहने देंगे इस फ़िक्रे में, क्योंकि एंड के साथ हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। एंड सक्सीड, ये इसमें वर्ब है, एंड सक्सीड एट द एंड, और आखिरकार। हम इसकी जगह पे एट लास्ट भी लगा सकते हैं और इवेंचुअली भी लगा सकते हैं। ठीक है, आगे वाला सेंटेंस है, कानून कुदरत भी यही है। हम पहले यहाँ तक तर्जमा करेंगे, कानून कुदरत भी यही है। द लॉ ऑफ नेचर इज़ दैट,
कि खुदा इनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो ये एक प्रूव वर्ब है, ठीक है। तो फिर भी हम पहले खुदा इनकी मदद करता है यहाँ तक इसकी इंग्लिश करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास ये वर्ब आ गया है और इसमें सब्जेक्ट क्या है, खुदा। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब के साथ एस या यस का इजाफा करते हैं। गॉड हेल्प्स, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो सिंगुलर है इसलिए हमने हेल्प के साथ एस का इजाफा किया। गॉड हेल्प्स दोज, हु जो है ना यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है दोज, क्योंकि ये ज़्यादा लोग हैं। हु जो अपनी मदद आप करते हैं, हु हेल्प देम सेल्व्स, और ये जो हम देम सेल्व्स है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी कि ये दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो सारा सेंटेंस ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट्स, द लॉ ऑफ नेचर इज़ दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम सेल्व्स। आगे वाला सेंटेंस है, दूसरी किस्म इन कमज़ोर दिल लोगों पर मुश्तमिल है। हम अब यहाँ तक कि ये करेंगे तर्जमा। दूसरी किस्म इन कमज़ोर दिल लोगों पर मुश्तमिल है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यानी कि इस फिक्र को हम ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरी किस्म इन कमज़ोर लोगों पर मुश्तमिल होती है। सेकंड टाइप, सेकंड टाइप इसमें हम वर्ब लगाएंगे कंसिस्ट, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है इसलिए हम इसके साथ एस का इजाफा करेंगे, और इसके साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो ऑफ आती है। कंसिस्ट्स ऑफ, किन पर वो है, यानी कि ये मुश्तमिल इन कमज़ोर दिल लोगों पर। कंसिस्ट ऑफ दोज वीक हार्टेड पीपल, वीक हार्टेड पीपल। और इसकी जगह पे ना हम ये लफ्ज़ भी लगा सकते हैं चिकन हार्टेड, इसका भी यही मतलब होता है कमज़ोर दिल। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ आगे वाला फ़िक्रा वो करेंगे, जोड़ेंगे। जो काम शुरू करने से पहले ही तजब्ज़ब और ख्याली मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। हु, यहाँ फिर हु लगाएंगे। हु क्या, हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर, क्योंकि ये लोगों की तरफ इशारा कर रहा है, और इस रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो अपने से पहले आने वाले नोन की तरफ इशारा करते हैं। जो काम शुरू करने से पहले ही तजब्ज़ब और ख्याली मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम ना वर्ब लगाएंगे। वर्ब इसमें क्या है, शिकार होना। हु सफ़र फ्रॉम, इसके साथ प्रेपोजिशन आती है, किसमें वो यानी कि मुब्तला हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं तजब्ज़ब और ख्याली मुश्किलात का। फ्रॉम द एंग्जाइटी एंड ख्याली मुश्किलात, इमेजिनरी, इमेजिनरी डिफ़िकल्टीज़। क्या करने से पहले, काम शुरू करने से पहले, बिफोर लगाएंगे हम। बिफोर शुरू करने से, यहाँ हम जो वर्ब लगाएंगे ना बिफोर के बाद, इसके बाद हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग वर्क। तो स्टूडेंट याद रखना, बिफोर के बाद जब भी वर्ब आएगा ना वो आईएनजी वाली हालत में आएगा। तो सारा सेंटेंस ऐसे हो जाएगा। सेकंड टाइप consists of those weak-hearted people who suffer from the anxiety and imaginary difficulties before starting work.
नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, और कानून कुदरत इनकी मुआवरत नहीं करता है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है क्योंकि इसके आखिर में ता है। और फिर उसके बाद ये वाला जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नहीं से जो हमें मालूमात मिलती है ना वो सवाल अपना मनफी होने की मिलती है, क्योंकि ये फ़िक्रा फिर क्या होता है, मनफी होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मनफी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं। सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगाते हैं। एंड द लॉ ऑफ नेचर, ये इसमें सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है ये, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके साथ ना डज नॉट लगाएंगे। डज नॉट हेल्प देम। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी होना, तो फिर हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो मनफी होता है। तो सारा सेंटेंस स्टूडेंट्स ऐसे हो जाएगा, एंड द लॉ ऑफ नेचर डज नॉट हेल्प देम, और हेल्प की जगह पे हम सपोर्ट भी लगा सकते हैं, सपोर्ट देम। तो स्टूडेंट्स ये था इनकी हमारा पैराग्राफ जो हमने उर्दू में इंग्लिश में किया है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इसे देखेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी। तो इंशाल्लाह फिर एक नए पेरे के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।